हेलो एवरीवन। थर्ड यूनिट का आपका जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सर्किट डिज़ाइन। ठीक है, दैट मीन्स कि हम किस तरह का प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं जब हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम लोग प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। लाइक यहाँ पर हमारे पास 4 टॉपिक है, दैट इज़ सब डिवीज़न, यानी कि सब सर्किट्स के टर्म्स में हम प्रिंसिपल को कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। रिकमेंडेड नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट्स एंड जो हमारे पास लाइटिंग पॉइंट्स होगा, लोड कनेक्टिंग पॉइंट्स होगा, ये हमारे पास रिकमेंडेड नंबर्स क्या हो सकता है। प्रोटेक्टिव, ठीक है, जो भी डिवाइसेस होगा इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर या इन टर्म्स ऑफ इंसुलेशंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर्स। तो इन 4 पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर कौन कौन से प्रिंसिपल को हम फॉलो कर सकते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, वाइल डिज़ाइनिंग द रेसिडेंशियल सर्किट। तो ये हमारे पास पहला जो टॉपिक है दैट इज़ सब डिवीजन के टर्म में। तो जो भी हम सेपरेशन करते हैं मेन सर्किट का, है ना, जो प्रॉपर सेपरेशन है मेन सर्किट का, मेन जो कंप्लीट रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो सर्किट होगा उसमें जो हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं दैट मीन्स पार्ट वाइज कर दे रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सब डिवीजन और सब सर्किट। तो ये जो हम सब डिवीजन करते हैं, सेपरेशन ऑफ सर्किट करते हैं, ताकि जो भी हमारा सर्विस है वो उसमें कंटिन्यूटी बना रहे एंड ईज ऑफ, ठीक है, रैपिड जो फॉल्ट लोकेशन हमें डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें ईजी हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर सब डिविजन्स करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास नेशनल स्टैंडर्ड्स है, इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पे हमें जो भी सब डिविजन्स करना है सर्किट का, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है। लाइक एटलीस्ट एक हमारे पास लाइटिंग सर्किट होना चाहिए, ठीक है, एंड ये जो लाइटिंग सर्किट है उसके लिए मैक्सिमम जो हमें सरफेस एरिया का रिक्वायरमेंट है वो 50 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो 50 मीटर स्क्वायर का अगर हमारे पास मैक्सिमम सरफेस एरिया है तो उसके लिए हम एटलीस्ट एक लाइटिंग सब सर्किट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, एंड हर एक जो सर्किट होगा वो सेवरल रूम्स को सप्लाई प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, हम लोग सब सर्किट डिज़ाइन करना सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एटलीस्ट 1 सॉकेट आउटलेट, ठीक है, रेटेड ऑफ 16 एम्पियर या 15 एम्पियर का जो सॉकेट आउटलेट है, एटलीस्ट एक सॉकेट आउटलेट हम हर एक सब सर्किट में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ईच सर्किट सप्लाइंग ए रीजनेबल नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट्स, यानी कि हर एक जो सब सर्किट आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें सॉकेट आउटलेट्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम वायरिंग ले रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन हमारे पास मिनिमम 1.5 mm स्क्वायर और 2.5 mm स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, लाइटिंग सब सर्किट के लिए या हमारे पास पावर सब सर्किट के लिए हमारे पास हमने मिनिमम जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया था कंडक्टर का, इधर एल्युमिनियम और कॉपर। ठीक है, तो ये हमारे पास वायरिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया 1.5 और 2.5 mm स्क्वायर का वायरिंग होना चाहिए, वायर होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर राइज इफेक्ट्स जो होगा, ठीक है, वो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स होगा उसमें हमारे पास उनका एम्बिएंट टेम्परेचर अवेलेबल होगा। ठीक है, नेम प्लेट में दिया हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी ऑपरेशन है, जो भी एप्लीकेशन है, तो टेम्परेचर पैरामीटर को भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, 1 डेडिकेटेड सर्किट फॉर ईच हाई लोड अप्लायंसेस। ठीक है, तो यानी कि जो भी हाई लोड या फिर हमारे पास हाई रेटिंग का जो भी लोड होगा, लाइक जैसे हम पावर सर्किट में कंसिडर करते हैं, जैसे आपके पास, ठीक है, जो आपको 1 किलोवाट से ज़्यादा हो जाएगा, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स, कुकर, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम किचन में यूज़ करते हैं घर में, ठीक है, जो हाई रेटिंग का है, तो इसके लिए हम एक और डेडिकेटेड या सेपरेट सर्किट हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ये जो हमने 3 पॉइंट्स देखा उसके बिहाफ में हम यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक हमारे पास जो भी मेन स्विच होगा, ठीक है, तो मेन स्विच के बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट जब हम करेंगे सब सर्किट के लिए तो हमारे पास हर एक सब सर्किट में सॉकेट आउटलेट होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे पास नॉर्मल लाइट लोड्स है एंड फैन लोड है, इनके लिए हम एक लाइटिंग सब सर्किट बनाएंगे। जो भी हमारे पास हाई लोड है, हाई रेटेड लोड है, उसके लिए हम एक अलग सब सर्किट डिज़ाइन करेंगे, लाइक हीटिंग के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अलग अलग सब सर्किट 1 किलोवाट का, ठीक है, या फिर हर एक सब सर्किट में हम एक सॉकेट आउटलेट, पावर सॉकेट आउटलेट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट सब सर्किट्स यहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, सब डिवीज़न के टर्म्स में। सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास था दैट इज़
रिकमेंडेड नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट एंड फिक्स लाइटिंग पॉइंट्स। दैट मीन्स कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, सर्किट इंस्टॉलेशन कर रहे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, तो हम नंबर ऑफ पॉइंट्स किस बेसिस पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल यहाँ पे दिया गया है, तो उसके बेसिस पे हम एक जनरल, ठीक है, कंसिडरेशंस ले सकते हैं कि हमें रिकमेंडेड नंबर्स ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स एंड सॉकेट आउटलेट्स यहाँ पर क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे लिए लिविंग रूम में मिनिमम जो हमारे पास नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स हमें देना चाहिए, फिक्स लाइटिंग पॉइंट्स मिनिमम 1 होना ही चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम हम अपने सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम ये पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। सॉकेट आउटलेट्स, लिविंग रूम है तो सरफेस एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, लिविंग रूम में हमें लाइट का उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं भी होता है, तो एटलीस्ट हम मिनिमम 1 रखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड हमारे पास 10 या फिर 16 एम्पियर या 5 एम्पियर वाला है सॉकेट आउटलेट्स जो हम देंगे। ठीक है, लिविंग रूम में हमारे पास एसीज हो सकता है, कूलर हो सकता है, हम टीवीज़ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ आउटलेट जो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज़ 5। बेडरूम, लाउंज, ठीक है, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, किसी किसी पर्टिकुलर टाइम में ही हमें लाइट का रिक्वायरमेंट है इस यूनिट में, तो इसके लिए हम अगेन नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स मिनिमम 1 ले सकते हैं। सॉकेट आउटलेट्स अगेन हमारे पास बेडरूम में कूलर्स, एसीज, ठीक है, टेलीविजन्स, तो कुछ हाई लोड हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम 3 सॉकेट आउटलेट मिनिमम हमें प्रोवाइड करना है। किचन में, ठीक है, लाइट प्रॉपर होना चाहिए, तो इसके लिए हम 2 लाइट पॉइंट्स रखेंगे। एंड अगेन यहाँ पर हम अप्लायंसेस को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट 4 कंसिडर करना है। ठीक है, बाथरूम के लिए हम 2 लाइट पॉइंट्स रखते हैं, ठीक है, मिनिमम। एंड सॉकेट आउटलेट, ठीक है, एक वाटर हीटर के लिए, गीज़र के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंट्रेंस हॉल एंड स्टेयर के लिए, ठीक है, एक सफिशिएंट है। जो हमारे पास स्टोरेज स्पेस होगा, ठीक है, वहाँ पर हम एक सफिशिएंट होगा। लॉन्ड्री रूम के लिए सॉकेट आउटलेट्स, ठीक है, वॉशिंग मशीन्स वगैरह हम यूज़ करेंगे तो 2 दे सकते हैं। एंड लाइट पॉइंट हमारे लिए 1 इनफ होगा। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ रिकमेंडेड नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स एंड सॉकेट आउटलेट्स गिवन है, जिसको फॉलो करते हुए हम, ठीक है, सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दैट इज़ प्रोटेक्टिव कंडक्टर्स। ठीक है, और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्टिव जो हमारे पास डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे जो भी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटेक्टिव कंडक्टर्स होने चाहिए। तो प्रोटेक्टिव कंडक्टर्स इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, हम जो भी कंडक्टर यूज़ करेंगे वायरिंग के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पर इंसुलेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो IEC 60364 के अकॉर्डिंग हमारे पास, या नेशनल स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी कंडक्टर हम यूज़ करेंगे वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेशंस का अलग अलग क्लास है। ठीक है, जो भी हम अर्थिंग यूज़ कर रहे हैं अर्थिंग के लिए, तो क्लास 1 इंसुलेशन का हम अर्थिंग वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें से हाई लोड या फॉल्ट, हाई करंट या फॉल्ट जो भी करंट फ्लो होगा वो बहुत हाई रेटेड करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव कंडक्टर्स हमें यूज़ करना है लाइन वायर के लिए, न्यूट्रल वायर के लिए, एज वेल एज जो भी अर्थिंग वायर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि इसके कांटेक्ट में डायरेक्टली जो भी हमारा अप्लायंसेज है या फिर ह्यूमन बीइंग अगर कांटेक्ट में आता है तो कोई भी शॉक या फिर लीकेज करंट उसके थ्रू फ्लो ना हो। ठीक है, प्रोटेक्शन के टर्म्स में हमारे पास जो भी सॉकेट आउटलेट्स होगा, तो अगर हम फ्लोर लेवल के, ठीक है, 20 सेंटीमीटर के हाइट में अगर हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं सॉकेट आउटलेट्स, ठीक है, पावर या फिर जो भी नॉर्मल हमारे पास सॉकेट आउटलेट्स है, तो ये हमारे पास शटर्स के साथ हमारे पास प्रोवाइडेड होने चाहिए, ताकि जब हम लोड कनेक्ट करें तो ये इजीली कनेक्ट हो जाए। जब हम रिमूव करें लोड को, ठीक है, जो भी प्लग हम जब रिमूव करें तो ये शटर्स वापस से अपने पोजीशन में आ जाए, ताकि अगर जो भी चिल्ड्रन जो उसके रीच में है, ठीक है, वहाँ पर अपना हाथ या फिर किसी तरह का कंडक्टिंग मटेरियल डाल ना सके। ठीक है, तो इससे वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव कंडक्टर्स एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के टर्म्स में हम प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं कि जो भी हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली अर्थ होना चाहिए। ठीक है, अप्लायंसेज जो भी हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये कि आपका KV रेटिंग्स पे डिपेंड करेगा, कितना हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका इंसुलेशंस लेवल वेरी करेगा। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2। ठीक है, 4th एंड लास्ट टर्म जो आपका है प्रिंसिपल, ठीक है,
ये रिलेटेड है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर्स। तो हमने कंडक्टर्स का साइज सिलेक्शन किया था, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करेगा कंप्लीट लोड पे, ठीक है। जो भी आप कंप्लीट सर्किट का जो आपका टोटल लोड होगा उसके बेसिस पे हम करंट का रेटिंग कैलकुलेट करते हैं एंड करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रेटेड करंट के बेसिस पे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ पर्टिकुलर एम्बिएंट टेम्परेचर का होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि जिस उसमें से जो भी रेटेड करंट फ्लो हो रहा है उसके फ्लो होने की वजह से जो भी ड्रॉप या लॉसेज हो रहा है जिसके वजह से हीट जनरेट हो रहा है, तो वो जो भी इंसुलेशन उस कंडक्टर के ऊपर लगा है तो वो इंसुलेशन उस टेम्परेचर को विथस्टैंड करना चाहिए, ठीक है, ताकि इंसुलेशन हमारा डैमेज ना हो एंड हम उसको लॉन्ग लाइफ यूज़ कर सकें, ठीक है। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन वेयर द केबल्स आर लोकेटेड, ठीक है। इस पर आपका डिपेंड करेगा साइज ऑफ कंडक्टर कि हमें किस जगह पर लेना है, ठीक है। टोटल लोड पे डिपेंड करेगा, एम्बिएंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मोर ओवर द कंडक्टर फॉर फेज न्यूट्रल एंड द प्रोटेक्टिव कंडक्टर्स ऑफ अ गिवन सर्किट, ठीक है। आपका 32 एम्पियर, ठीक है, मिनिमम आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं 32 एम्पियर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने एल्युमिनियम के लिए देखा था, लाइट लोड के लिए आपके पास 1.5 mm² होना चाहिए, ठीक है। पावर के लिए आपके पास 2.5 mm² का होना चाहिए, ठीक है। कॉपर के लिए आपके पास 1 mm² एंड एल्युमिनियम के लिए आपके पास 1.5 mm² का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आपका एल्युमिनियम के लिए हो गया, ये आपका कॉपर के लिए लाइट लोड के लिए एंड पावर लोड के लिए। तो इस तरीके से पावर सर्किट एंड लाइट सर्किट के लिए हम साइज ऑफ कंडक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, लाइक हमारे पास सब सर्किट्स के टर्म में, ठीक है, रिकमेंडेड नंबर ऑफ सॉकेट आउटलेट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन के टर्म्स में एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर के टर्म में हम कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं वाइल डिज़ाइनिंग द रेसिडेंशियल सर्किट। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सर्किट डिज़ाइन।